इंडिया में हर दिन अबाउट 87 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और जैसा कि मूवीज या सीरीज में दिखाया जाता है उससे अलग ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल इंडिया की नहीं है, बल्कि एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 2021 के रिस्पेक्ट में 12.3% से बढ़कर और 2020 के रिस्पेक्ट में 27.5% से बढ़कर 48,755 केसेस तक पहुंच चुके हैं। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली सिटी दिल्ली है। और शायद यही रीजन है कि दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है उसे आज रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिल्ली and India in general is not able to stop rapes. जुडिशियल इनएफिशिएंसी केवल दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, अमंग ऑल आईपीसी एंड एसएलएल केसेस रेप केसेस का कन्विक्शन रेट सबसे लो है। अगर निर्भया केस की ही बात की जाए तो इमेंस प्रोटेस्ट होने के बावजूद 8 साल लगे कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट होने में। इस टाइम तक एक कन्विक्ट ने कस्टडी में ही सुसाइड कर ली थी और एक कन्विक्ट को तो सिर्फ 3 साल की सजा हुई क्योंकि वो ड्यूरिंग क्राइम 17 साल का था। और बात सिर्फ कोर्ट्स के इनएफिशिएंट होने की नहीं है, कई बार कोर्ट्स इनसेंसिटिव भी होती है विक्टिम्स के टुवर्ड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मिलता है, जहां एक सेक्सुअल हरासमेंट एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी गई इस कंडीशन पर कि वो विक्टिम से जाकर राखी बंधवा ले। और इसके अलावा भी मथुरा 1972 केस और न जाने कितने इंसिडेंसेस हैं जहां कोर्ट्स आउटराइट इनसेंसिटिव और इररिस्पॉन्सिबल दिखती है टुवर्ड्स विक्टिम। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से गुंडों की पुलिस है और गुंडागर्दी पे उतर आई है। किसी भी जगह की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस साथ मिलकर काम करें, पर दिल्ली में ये चीज़ जस्ट उल्टी है। दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है और दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंडर काम करती है। और यही रीज़न है कि जब भी वहाँ पे कोई इंसिडेंस कोई क्राइम होता है तब दिल्ली पुलिस और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के साथ मिलकर एक्शन लेने की जगह एक दूसरे पे फिंगर्स पॉइंट करते हैं। धरने पे बैठूंगी मैं, ठीक है ना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ दिल्ली में क्राइम पर एक्शन हो या ना हो, ब्लेम गेम हमेशा होता है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता। हमारे देश में रेप्स के लिए विक्टिम्स को ही रिस्पॉन्सिबल बता देना बहुत कॉमन है। नहीं देखो, वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता। बलात्कारियों को ब्लेम करने की जगह लड़की के कपड़ों से लड़की के कैरेक्टर तक को जज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल मतलब ये शॉर्ट ड्रेस ऑफ गर्ल्स, ये इसकी वजह से तो क्या होता है, कोई एक जैसे कोई एक लड़की गई तो एक लड़के की वजह उत्तेजना अंदर जगती है। क्यों? अब वो अलग बात है भारत में 8 महीने की बच्ची बलात्कारियों से बचती है ना 90 साल की महिला। कुछ ही दिनों पहले 12 दिसंबर 2023 को दिल्ली में 9 साल की बच्ची का एलिजिडली उसी के लैंडलॉर्ड ने रेप और मर्डर करके कैनाल में डंप कर दिया। इन अगस्त 2023 दिल्ली में एलिजिडली एक
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने एक 16 साल की लड़की का रिपीटेडली रेप किया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स फ्रॉम 2020 to 2023 till he got busted, and surprisingly his wife knew about it. एक देश जहां एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर एक माइनर का रेप करता है, एक देश जहां 21 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग तक बलात्कार से प्रताड़ित हो, वहां हम ब्लेम करते हैं विक्टिम के कपड़ों को। अकॉर्डिंग टू एन यूएस सर्वे, रेप्स के रिपोर्ट ना किए जाने का मेजर रीजन फियर या एंजाइटी नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि रेपिस्ट्स मोस्टली विक्टिम्स के जानने वालों में से कोई होता है, और ये चीज इंडिया में भी एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, 96.6% टाइम्स रेप करने वाला विक्टिम के जानने वालों में से कोई होता है, और शायद यही रीजन है कि 99% ऑफ द टाइम्स रेप्स को अनरिपोर्टेड। सोसाइटी और फैमिली प्रेशर एक विक्टिम को उस पर हो रहे क्राइम को बताने से रोकते हैं। इंडिया में कई जगह आज भी रेप केसेस में चार्जशीट रेट काफी लो है, एंड दस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप एंड पॉस्को केसेस में क्विक चार्जशीट दाखिल हो, जल्दी से जल्दी आरोपियों को अरेस्ट किया जाए और उन्हें क्विकली कोर्ट्स के सामने पेश किया जाए। इंडिया में कहने के लिए तो रेप एंड पॉस्को केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट एक्चुअली फास्ट। अगर सिर्फ पॉस्को केसेस की ही बात की जाए तो जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को पर ईयर ऑन एन एवरेज 165 केसेस का ट्रायल फिनिश करना था, वहां एक्चुअल एवरेज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का 28 केसेस पर ईयर ही है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेप एंड पॉस्को केसेस में कोर्ट कन्विक्शन रेट बढ़ाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक्चुअली फास्ट वर्क। विक्टिम ब्लेमिंग और सोसाइटी प्रेशर ये एक मेजर रीजन है फॉर रेप केसेस टू गो अनरिपोर्टेड, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी में रेप्स के खिलाफ अवेयरनेस फैलाई जाए। समाज का ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बलात्कार व्यक्ति का करते हैं, कपड़ों का नहीं। ये गलती उस 8 माह की बच्ची की नहीं कि कोई उसे सिर्फ अपनी वासना का वस्तु समझता है। ये गलती उस 19 वर्षीय युवती की नहीं जिसकी लाज उसी के चाचा ने ना रखी, और ना ये गलती है उस 90 वर्षीय महिला की जो चीखती रह गई कि मैं तुम्हारे दादी की उम्र की हूं। ये गलती है तो सिर्फ उन निर्लजों की जो एक व्यक्ति में सिर्फ अपनी वासना देखते हैं।